अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और वही क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल बी पे है, और अगर tan ए इक्वल टू 1/√3 है तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी, और क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी, देखिए क्वेश्चन पे बोला है कि राइट एंगल जो है वह बी पे है, तो राइट एंगल हम लोग बी पे बना देते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ tan ए इक्वल टू 1/√3, तो हम लोग जानते हैं कि tan का जो रेशियो होता है वह होता है p/b। p मीन्स परपेंडिकुलर और b मीन्स बेस। tan ए का कितना दिया हुआ है 1/√3। यहाँ पे जो ये बोला है इसका यहाँ पे एंगल बोला है, ये के पास एंगल बोला है, तो देखिए इसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस ये भी हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 1 और बेस का वैल्यू दिया हुआ है √3। जब हम लोग एंगल ये को लेंगे तो चलिए हम लोग अब हाइपोटेन्यूस का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेन्यूस होता है, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूस का वैल्यू। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस बेस का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। एच जो है वह स्क्वायर में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लगेंगे तो हो जाएगा √4। एच इक्वल टू √4 का वैल्यू होता है 2। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग साइन ए कॉस सी और साइन सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन ए, तो देखिए साइन का जो रेशियो होता है वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, क्योंकि साइन ये बोला है मीन्स इस एंगल को बोला है, तो इसका हो जाएगा BC बाय AC। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 1 बाय हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 2, तो 1/2। फिर चलिए हम लोग कॉस ए का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए, तो कॉस का जो रेशियो होता है वह B/H होता है, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेन्यूस। तो कॉस ये बोला है तो यही एंगल को बोला है, तो इसका बेस ये भी हो जाएगा, तो AB बाय AC इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ है √3 और हम लोगों ने AC का वैल्यू फाइंड किया है 2, तो हो गया √3/2। फिर चलिए
कॉस सी का वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉस सी। तो वही उसका जो रेशियो होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, बी बाय एच। तो बेस क्या हो जाएगा इसका, इस एंगल को बोला है, कॉस सी बोला है, तो इस एंगल को हम लेंगे, तो इसका बेस बी सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये भी हो जाएगा। क्योंकि कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल को लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। तो इसका हो जाएगा बी सी बाय ए सी। तो बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 1 और ए सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 2। फिर चलिए हम लोग साइन सी का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन सी इस एंगल को हम लोग लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बी और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, तो ये बी बाय ए सी इक्वल टू ये बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 बाय ए सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 2। ए सी मीन्स हाइपोटेनियस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। साइन ये कॉस सी प्लस कॉस ये साइन सी। तो साइन ये के पास हम लोग लिखेंगे साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है √3/2। तो कॉस ए की जगह पे लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू फाइंड किया है √3/2। चलिए साइन सी के पास लिखते हैं √3/2 इक्वल टू, देखिए 1/2 इंटू 1/2 तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा 3/4 इक्वल टू, अब हम लोग एलसीएम लेंगे 1/4 प्लस 3/4 है तो डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर 4 जो है वह डिवाइड होगा 4 से, तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/4। तो 4/4 कट गया कितना बार में, 1 बार में इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 का 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉस सी माइनस साइन सी। तो कॉस ये का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है √3/2। तो उसके जगह पे लिखेंगे कॉस सी के जगह पे √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू फाइंड किया है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू फाइंड किया है √3/2 इक्वल टू, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो √3/4 माइनस √3/4 माइनस √3/4 दोनों कट गया तो हम लोग का आंसर आया 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया है 0।